हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए स्टडी मटेरियल 18। आज हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में और सभी नृत्य के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नृत्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमारी संस्कृति विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत शंकरदेव है। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और इसमें उसी के नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में छऊ को जोड़ा है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां छऊ शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में हुई थी। छऊ को अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे शास्त्रीय नृत्य एवं उससे संबंधित राज्य। तो पहला भरतनाट्यम तमिलनाडु से, दूसरा ओडिसी ओडिशा से, तीसरा मणिपुरी मणिपुर से, चौथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, पांचवा कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरल में और मोहिनी अट्टम केरल, सत्रिया असम में प्रचलित है। अब हम लोग सभी नृत्य के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, अन्य नाम दासी अट्टम एवं अग्नि नृत्य। यह नृत्य मंदिर को समर्पित है। नृत्य का आरंभ आलापुरी से एवं अंत तिल्लाना पर होता है। नृत्य द्वारा भरतनाट्यम में कविता का पाठ करता है। धनु के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है जिसे एकहार भी किया जाता है। अब ओडिसी ओडिसी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यह त्रिभंग मुडा में किया जाता है। इसे ओडेली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। तीसरा मणिपुरी, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, लाई, हड़ोबा, संकीर्तन और रासलीला। नृत्य में वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंचोलेम भी कहा जाता है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी की 2 प्रमुख भाग है, जागोई और चोलेम। इसके बाद कुचिपुड़ी यह भाषण यानी कि माइन और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। अगला नृत्य कथक। कथक का अन्य नाम नटवरी है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू के चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना की शैली में किया जाता है। अब अगला नृत्य है कथकली। कथकली पुरुषों द्वारा होता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। इसके नायक को पाचा एवं खलनायक को कथी कहते हैं। इसमें चेहरे के हावभाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर यानी कि कट्टपालम कहलाता है। कथकली नृत्य में 24 मुद्रा होते हैं और इसमें 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 वाद्य यंत्र इडक्का, चिंदा और भडालम का प्रयोग किया जाता है। अब मोहिनी अट्टम के बारे में जानेंगे। यह एकल महिला द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है और बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र इडक्का और मृदंगम है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। अब अगला और अंतिम नृत्य है सत्रिया। सत्रिया को 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। इसके संस्थापक श्रीमद शंकरदेव है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। जब यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है तो भांगी कहलाता है और जब स्त्री द्वारा किया जाता है तो सीमांगी कहलाता है। इसमें बोर्गीत संगीत का प्रयोग होता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करें।